Sinha, practicing urology, laparoscopy, general surgery, and infertility and sexual problem. I did MBBS from Ranchi in 1994, passed out, and thereafter I did MS from PMCH 96 to 99 batch. Thereafter I joined Delhi Apollo Hospital, you might be knowing, Sarita, Bihar. I worked there for 1 to 2 years and then shifted to Lanka Apollo Hospital, Sri Lanka, Colombo. Came back to India, worked in Beach Candy Hospital, JJ Hospital, Mumbai, and so many other hospitals. Thereafter I came to Dhanbad. I started practicing urology, laparoscopy, and other sorts of surgery, and attached with so many hospitals like Pragati Hospital, Patliputra Hospital, Asarfi Hospital, and I started my own clinic thereafter. I shifted back to Patna in 2014 and started my own clinic here, Boring Canal Road, attached with so many other hospitals like Udyan Hospital, Fort Hospital, and Bihar Sharif Jeevan Jyoti Hospital. And recently I inaugurated my own hospital in named Novamax Hospital in Digha, just opposite Women's ITI College, beside HDFC Bank. That's my background. सर, जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है जानने के लिए जिस तरह से विभाग है यूरोलॉजी, सबसे पहले सर दर्शक तो जानना चाहते हैं कि ये है क्या विभाग सर, ये यूरोलॉजी बेसिकली है क्या, थोड़ा इस पर एक चर्चा किया जाए। यूरोलॉजी एक मूत्र संबंधित बीमारी के लिए है जो कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, पेशाब के रास्ते का सारी बीमारियां जो भी हो, चाहे किडनी में पत्थर बनना हो, यूरेटर में पत्थर बनना हो, पेशाब के थैले में पत्थर बनना हो, ट्यूमर हो, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, सेक्स का प्रॉब्लम हो, या वेरिकोसिल टेस्टिकल का भी पार्ट यूरोलॉजी में भी आता है। ये सारा बीमारियों का कवरेज यूरोलॉजी में ही आता है। इसका एक्सटेंशन है यूरोगायनेकोलॉजी। महिलाओं में जो कि उम्र के साथ साथ वो अपने पेशाब को, यूरिन को रोक नहीं पाती, जिसको इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में स्ट्रेस यूरिनरी कॉन्टिनेंस सुई कहते हैं, वो भी आज का नया एक्सटेंशन है फीमेल गायनेकोलॉजी। उसमें फाइन फीमेल यूरोलॉजी, उसमें सुई का इलाज होता है मेडिकली एंड सर्जिकली, जिसमें से हम लोग टेप लगाते हैं, BNI, ब्लैडर नेक सीलिंग, BNS लगाते हैं, या नया टेक्निक आया है उसमें तो लेजर सर्जरी का भी आया, जिससे कि पर्सन कैन बी कॉन्टिनेंट। सर, जिस तरीके से बात आपने कहा मूत्र संबंधी जो समस्याएं आती है, हाँ। आजकल के जो वर्तमान समय जिससे लोगों का रहन सहन और खान पान, जिससे लोगों का समय जो चेंज हुआ, और पहले चूंकि ये बीमारियां कुछ उतनी अधिकतर बढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन अब जो वर्तमान समय के जो माहौल है, जो वातावरण है, इसमें सर बीमारियों की संख्या, मरीजों की संख्या ऑलरेडी बहुत पहले से देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या कुछ खास कारण रहा इसका? कारण बहुत सारा कारण है। फूड है, पॉल्यूशन है, लाइफ स्टाइल है, थिंकिंग है, वो सारा कारण है। जैसे स्टोन का कारण मुख्यतः 5 वजह से है, जो कि आज के समय में पानी के जगह ठीक से नहीं ले रहे हैं, पॉल्यूटेड है, और प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, स्पाइसी फूड या जंक फूड खा रहे हैं, सॉल्ट ज्यादा जा रहा है, इन परिस्थितियों में स्टोन बनने का प्रक्रिया बढ़ जाता है। दूसरा, नॉनवेज ज्यादा लोग एडिक्ट हो रहे हैं, वो भी एक कारण है बनने का। चॉकलेट, आइसक्रीम, चॉकलेट वाला भी एक फैक्टर है, लेकिन वो उतना नहीं। और नींबू, मौसमी, संतरा यदि सेवन करें तो पत्थर थोड़ा कम बनेगा। अधिकतर पत्थर रात में ही बनता है, इसलिए लोग हैबिट बना के सोने के पहले जरूर पानी पी लें और उठने के बाद, ये मुख्य कारण है। दूसरा, एनिलीन डाई कलर भी, बहुत से कपड़ों में जो कलर जो आता है डाई, वो भी एक कैंसर का कारण बन रहा है। और बहुत से ऐसा चीज है जिसको खाने से कैंसर नहीं भी हो सकता है, जैसे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, टमाटर से पाया जाता है, लाइकोपीन है, जिंक है, इस सब का सेवन करें तो कैंसर कम हो सकता है। और आजकल एक और फैक्टर है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में लोग थोड़ा ज्यादा ही बिना डॉक्टर से सलाह लिए जो दवा खाते हैं, वियाग्रा रिलेटेड जब अच्छी कंपनी है, वो प्रायोपिज्म कराता है, वो डैमेज करता है। साथ में नॉट ओनली दैट, वो ब्रेन पे भी, वेसल्स को भी डायलेट करता है, जो कभी कभी रेटिनल हेमरेज भी करा देता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेना चाहिए, डॉक्टरों की सलाह से ही दवा लेना चाहिए। और प्रोस्टेट का भी, जैसे इस समय में एज भी बढ़ रहा है, लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ रहा है जी, हमारा वही प्रोस्टेट का बीमारी भी लोगों में बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एज। और दूसरा ये है कि एक्सरसाइज नहीं करने से वो प्रोस्टेट जो है वही साइज ज्यादा तकलीफ देता है। अगर सेक्सुअली एक्टिव हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो प्रोस्टेट उतना तंग नहीं करता है, वो प्रोस्टेट उतना तंग नहीं। हाँ। और दवा आजकल एक से एक दवा, एक समय था जो उसका कोई दवा नहीं था,
तो पहले सर्जरी ही एक आंसर था, लेकिन आज के डेट में इसका बहुत अच्छा दवा आ गया है और बहुत कम लोगों को ही ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ सर कि उम्र की ढलान को जो आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से लोगों में बीमारियां बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस की आज भी कमी है। एकदम कमी है। और अब तो आयुष्मान सब आ गया, इसलिए सर्जरी भी अब तो उतना खर्चीला नहीं रहा जी। और मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत इजी गोइंग हो गया है। तो उसको इलाज लेके अपने को कॉन्टिनेंट रखें और किडनी डैमेज होने से बचाएं। यहाँ पे जो मरीज जो पहुंचते हैं सर, क्या कुछ खास उनके लिए विशेषता है आपने रखा, क्या कुछ खास योजना उनके लिए रखा है और किस तरीके से यहाँ पे बेहतर इलाज होता है सर? अभी तक तो मैं और कई हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ। कोशिश करता हूँ कि पहले तो दवा से ठीक करो, नहीं होता है तो फिर ऑपरेशन की तरफ सलाह देते हैं और नहीं तो फिर आयुष्मान हो या इंश्योरेंस उससे काम करते हैं। और इस क्रिया में ही एक मैंने अपना नया हॉस्पिटल दीघा में ओपन किया है, जिसमें कोशिश है कि आयुष्मान और बाकी सारे टीपी और इंश्योरेंस का काम हो और सामाजिक सेवा जो संभव हो सके, समाज में योगदान दे सकें, वो देने के लिए हम मतलब पूर्ण रूप से डॉक्टर साहब जो है 24/7 गरीबों के साथ खड़े हैं। हाँ, एकदम खड़े हैं, इसमें कहीं दो मत है। और कर भी रहे हैं, बीच बीच में हम बहुत कैंप कर चुके हैं। बिहटा में कैंप किए हैं, दानापुर में कैंप किए हैं और धनबाद में, और पहले जब थे धनबाद, नारायणपुर, जामताड़ा, कान्हो, सारठ, बहुत जगह हम फ्री कैंप बहुत कर चुके हैं। इसरी से बहुत कैंप कर चुके हैं। ये मेरा शुरू से इतिहास है, फ्री कैंप हमने बहुत किया है। आने वाले समय में सर कुछ इस तरह का कुछ कैंप लगने की कुछ उम्मीद है सर? एकदम जरूर। इस 2-3 महीने में 2-3 कैंप करने का है इरादा। तो कोशिश है कि हर एक 15 डेज फोर्टनाइटली एक कैंप किया जाए उस नए हॉस्पिटल जिसमें शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरीके से गांव में सर आज भी अवेयरनेस की कमी है, गांव में आज भी सर लोग अपने घरेलू उपचार भी कर लेते हैं और कुछ ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो शायद अगर वर्ड कहा जाए झोला छाप डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, वहां अपना इलाज करवाते हैं। बट एट द 11th आवर में जब उनकी हालत जब बहुत खराब हो जाती है तो उनके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है कि रेफर टू पटना। क्या कुछ संदेश देंगे सर? नहीं, इसमें बाकी बीमारी जो खतरनाक नहीं है उसका तो चलेगा, लेकिन पत्थर वाले में अगर जड़ी बूटी से इलाज करा रहे हैं तो 1-2 बार तक तो ठीक है, लेकिन अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें। मेरा सलाह ये है कि 15 दिन में अल्ट्रासाउंड करा लें। इससे पता चल जाएगा कि झोला छाप डॉक्टर आपके इलाज कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं है तो आप समय मत बर्बाद न करें, क्योंकि एक छोटा पत्थर 4 mm 5 mm पत्थर भी किडनी डैमेज कर सकता है, जो कॉमन नहीं है, लेकिन एक बार डैमेज हो गया तो वापस नहीं मिलता है। दूसरी बात कि गांव में अवेयरनेस इस बात का भी होना चाहिए, किडनी के लिए जो बहुत सा दवा है ऐसा स्टेज में ना पहुंच जाए, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज, चीनी की बीमारी हो, ऐसे परिस्थितियों में किडनी जो है धीरे धीरे, इसे स्लो पॉइजन कहा जाता है और स्वीट पॉइजन कहा जाता है, इसके कारण धीरे धीरे किडनी डैमेज हो रहा है। उस स्थिति में ना आ जाए झोला छाप और सो कॉल्ड आयुर्वेदिक इलाज में कि फिर इलाज केवल डायलिसिस बचे। अगर वो समय से पहले आ जाए तो हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड के स्टेज किडनी डिजीज होने के पहले इलाज काफी संभव है और लंबा लाइफ मिल सकता है। आपके थ्रू स्टोन को शरीर से निकालने में सर कितना समय लग जाएगा? आप मेडिकली यदि बात कर रहे हैं तो 15 डेज to 30 डेज कहता है, मैक्सिमम 45 डेज। इफ द स्टोन साइज इज लेस देन 8 mm, then chances of expulsion with medicine is 88 to 100% with medicine. If size of the stone more than 8 mm or person is not tolerating pain, he is having lifestyle is means high class, then he can undergo endoscopic treatment and that will usually takes half an hour to 1 hour time. सर क्या कुछ संदेश देंगे उन लोगों को जिनमें आज भी अवेयरनेस की कमी है? लोग आज भी चाहते हैं, चाहे बड़े हो चाहे महिला हो, जिसमें बहुत सारी समस्याएं आज भी पैदा हो रही है। सर क्या कुछ उन लोगों के लिए अवेयरनेस संदेश? उन लोगों का अवेयरनेस संदेश ये है कि हर एक आदमी को कॉन्टिनेंट रहने का राइट है और आज के समय में मेडिकल साइंस इतना आगे निकल गया है कि आप कॉन्टिनेंट रह सकते हैं। दूसरा, आपका सिम्टम फ्री लाइफ आपका अधिकार है और उसके लिए आप इधर उधर ज्यादा देर नहीं घूमें। 2-3 महीना 6 महीना यदि आपको लगता है कि साइज कुछ करने से या गांव के देहात इलाज से ठीक हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। देयर इज कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ इन यूरोलॉजी ऑफ कॉन्टिनेंस एंड अदर सिम्टम्स। आज जिस जगह पर सर मीडिया टीम आई है सर, यहाँ का एक एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाता है कि दर्शक जो यहाँ पे आके अपना इलाज करवा सके। हाँ, हियर डॉक्टर M.K. सिन्हा, क्लिनिक्स नेम इज डॉक्टर M.K. सिन्हा यूरोलॉजी एंड लैप्रोस्कोपिक क्लिनिक, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड नियर राजापुर पुल। My contact number is 7250520694. सर क्या ये 24/7 है या टाइम के अनुसार ही है? 24/7 सर्विस है, बट माई क्लिनिक इज ओपन इन द फर्स्ट हाफ 9 AM to 1 PM and second half 5:30 to 8:30 PM.
चलिए जाते ही सर एक अंतिम संदेश देते, चूंकि होली का माहौल चल रहा है सर, हाँ। चूंकि आज ही सर आपका न्यूज पूरे दर्शकों के साथ वो लाइव भी चल रहा है, एक होली पे